अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ पे ये वही फ़िश आ गई जिसकी वजह से मैं उस दिन अपना एक्सरे ना करा सकी, जो आज तक ना हुआ। तो यहाँ मैं इसकी स्किन उतार रही हूँ। उबलता हुआ गरम गरम पानी आप उसके ऊपर उंडेलें तो आपकी जो फ़िश की जो ऊपर ये एक साइड पे जो स्किन होती है वो बहुत इजीली उतर जाएगी। अभी देखिएगा किस तरह से मैं एक दफ़ा सारा गर्म पानी उसके ऊपर डाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसकी स्किन उतारूँगी तो वो बहुत आसानी से एकदम से उतर जाएगी। अगर आप इसके बगैर इस स्टेप के बगैर उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सारा मीट भी ख़राब होगा। तो इस तरह से बहुत इजीली उतर जाती है। ये देखें, ऐसे जैसे बस कोई किसी फ्रूट का छिलका उतारा है, इस तरह से ये उतरती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आप इसको पूरा उतार लें और साफ़ कर लें। मैंने इसको इसी तरह पहले धोने से पहले इसकी स्किन उतारी और फिर इसको पानी से अच्छी तरह से धो के, और ये एक वो होल वाली ट्रे थी मेरे पास, उसमें रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, सिंक को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोया क्योंकि फ़िश धोने के बाद ये सब ज़रूरी था। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने अपना सिंक क्लीन किया, हाथ साफ़ किए। फिर मैं आ गई दोबारा फ़िश की तरफ। तो अब जी मैं इसके हिस्से करने लगी हूँ क्योंकि इतने बड़े और ये हैवी भी काफ़ी था, मुझे समझ नहीं आई थी मैं इसको कैसे बनाऊँ। तो मैंने सोचा इसके छोटे पीसेस कर लेती हूँ, वो मेरे लिए हैंडल करना भी इजी हो जाएगा और खाने में भी सबको भी इजी होगा। तो मैंने इसी तरह इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इस पूरे के मतलब 10 पीसेस मैंने किए, बहुत छोटे भी नहीं थे, अच्छे खासे थे। फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर मैंने रखा, ये सॉल्ट और पेपर से इसकी मैंने इसको सीज़न किया ताकि कोटिंग करने से पहले फ़िश के ऊपर भी कोई टेस्ट आ जाए। यहाँ पे आप लेमन भी लगा सकते हैं, मुझे भी याद था कि लेमन लगाना, लेमन जूस भी डाल दें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, बस उम्र का तकाज़ा है, दिमाग से निकल गया, भूल गई। आजकल वैसे मैं बहुत बातें भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बेसन लिया, ये ऑलमोस्ट 1 कप था। उसमें नमक, काली मिर्च, अजवाइन और फिर ये जो बाकी सारे मसाले जो आपके डब्बे में होते हैं वो सारे आप डाल दें, जितने जितने हैं। थोड़े हैं तो पूरा उंडेल दें मेरी तरह तो ये सब डाल के मैंने पानी के साथ इसका एक बैटर सा बना लिया। हाँ, ये कसूरी मेथी मैंने डाली जो बहुत ज़रूरी है। अजवाइन और कसूरी मेथी ये मस्ट है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बीट किया। तो अभी आपको बताती हूँ कि फ़ाइनल इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये ठीक था। अब मैंने साथ में नमक भी चख लिया जो कि परफेक्ट था। फिर अब फ़िश के ऊपर इस मसाले की कोटिंग की बारी आती है। तो थोड़ी थोड़ी फ़िश डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया। फिर मैंने अब इसकी फ्राई की तैयारी होने लगी है। साथ में मैंने रोटी की तैयारी भी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड आए थे और वो कहे थे मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, जो कुछ है बस जल्दी से दे दो। फिर मैंने फटाफट, वरना आप इसको थोड़ी देर रखें मैरिनेट करें तो ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने फटाफट तेल में डालना शुरू किया। मैंने सारी एक साथ फ्राई नहीं की थी, बस 5-6 पीसेस मैंने निकाले थे। फिर मैंने कहा था इनको मैरिनेशन के लिए रखती हूँ और फिर जैसे जैसे बच्चे आएंगे, जैसे उनको चाहिए होगी, मैं फ्राई कर दूँगी। तो जी हाँ, फ्राई शुरू किया, साथ साथ में मैं रोटी की तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे घूरी जा रहे थे कि क्या बना रही हो, मछली है कि पाए हैं, जल्दी करो, सख्त भूख लगी हुई है। तो यहाँ मैंने तवा रखा, रोटी की तैयारी की, साथ साथ में फ़िश भी हो रही थी। अभी इसका एक साइड मैंने अच्छी तरह से पकने दी कि अभी इसको अगर मैंने हिलाया जुलाया तो ये नाराज़ भी हो सकती है। देखिए कितने प्यार से, प्रेम से मैं इसको हिला रही हूँ कि ये टूटे ना। जब एक साइड आपकी सही परफेक्ट पक जाए, क्रस्टी हो जाए, तो अब आप उसको चेंज करें उसकी दूसरी साइड। तो फ़िश ऑलमोस्ट डन थी।
रोटी भी मेरी बेल चुकी थी। अब उसको तवे पर डालना था, तो रोटी तवे पे भी डाल दी मैंने। यहाँ पे फ़िश हो गई रेडी। ये वाला बैच रेडी हो गया था, इसको मैंने निकाल लिया। दूसरी साइड पे रोटी भी बन रही है और जल्दी जल्दी पड़ी हुई है। मुझे देखा कैसी मेरे में रफ्तार आई हुई है। ऐसे नॉर्मल भी इसी तरह बंदा काम करे तो कितना मज़ा आए। ऐसे लगता है जैसे बस बिजली भर गई है मेरे अंदर। इतनी जल्दी जल्दी में देखा मैंने काम किया। और वहाँ देखें रोटी बन रही है और रोटी फूल फूल के कहाँ जा रही है। मेरे हस्बैंड की नज़र जब रोटी पे पड़ी तो वो भागे भागे आए। देखा, मैंने बोला मुझे इतनी भूख लगी है, देखो रोटी भी कहाँ फूली जा रही है। और वो दौड़ते दौड़ते आए मेरे पास। अभी देखिएगा वो पहुँचेंगे। अभी ये आए, ये दौड़े दौड़े आए कि देखा अब जल्दी से मुझे दे दो खाना। मैंने कहा ले जी, आपकी रोटी तैयार है। फ़िश पे मैंने थोड़ा सा छिड़का चाट मसाला, उसको ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए, चटखारेदार बनाने के लिए। और वो अपना खाना लेके चले गए। फिर दूसरी रोटी भी मैं बना रही थी, तो साथ में मैंने फ़ोन उठाया और अपने बेटे को फ़ोन किया कि भाई तुम भी कहीं आले दुआले हो, अराउंड हो तो आ जाओ, गरम गरम रोटी रेडी है मछली के साथ। तो उसने कहा कि नहीं अभी मैं दूर हूँ मामा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल वो बाद में आया, उसने रोटी तो नहीं खाई लेकिन सिर्फ फ़िश खाई। तो मैंने रोटी अपने लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, ये थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने बेबी रोटी भी बना दी। मैंने कहा आटा वेस्ट ना हो। तो जी बस इसी तरह फ़िश हमारी तल तला कर रेडी हो गई। तो अभी कोई भी घर पे नहीं था, बच्चे सब गए हुए थे। तो जी यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे, मेरा एंडोस्कोपी का डे। मैं शहरयार के साथ जा रही हूँ अपने प्रोसीजर के लिए। मौसम देखिए, काले काले घने घने बादल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ठंड भी इसी तरह शुरू हो गई थी। ये देखिए काले काले कैसे नीचे तक आए हुए हैं, बरसने के लिए तैयार, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बरसे नहीं है, ना इस टाइम और ना बाद में। बस ये सिर्फ दिखावे के थे, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे ये तो और ख़ूबसूरत लग रहा था। हम लोगों ने हाईवे अवॉइड किया और जो बीच की जो रोड्स थी उनको लिया, और ये ज़रा क्विक भी थे। तो मुझे बेसिकली गर्मियों में, समर में ऐसी रोड्स में या अंदर अंदर से जाना बहुत अच्छा लगता है। साइड की जो सीनरी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो स्पेशली ये जो लोगों के घर हैं कंट्री साइड में, इन्होंने इतने अच्छे अपने लॉन और हर चीज़ मेंटेन की होती है, इतने फ्लावर्स लगाए होते हैं। बस इनका हमें 2-3 महीने बस एक यही शौक़ होता है कि बस घर में ग्रीनरी और पौधे वौधे लगाएं और सारा दिन बस धूप में यही काम करते रहते हैं। तो असी धूप निकल आए थे, चलो जी अंदर अंदर चलो, धूप बड़ी तेज़ है, अंदर चलो अंदर चलो। ये हाल है हम लोगों का। तो अब हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, अब अंदर जा रहे हैं। तो क्लिनिक जो है वो 2nd फ्लोर पे है। उसके लिए इधर उधर हमने देखा तो एलिवेटर नज़र आ गई। फिर हम चढ़ गए एलिवेटर में। तो ये रहा शहरयार, एलिवेटर खुल गया, हम माँ बेटा उस पे सवार हो गए, दरवाज़ा हो गया बंद। तो जी ये हमें 2nd फ्लोर पे ले जा रही है। देखते ही देखते सेकंड्स में हम 2nd फ्लोर पे पहुंच गए। अब खुला दरवाज़ा, खुल जा सेम सेम, खुल भी जा। हाँ है, ले जी खुल गया। बाहर और लोग तैयार थे आने को। ये अच्छा हुआ कि खुलते साथ ही सीधे पासे हमारा दरवाज़ा था, हम खोल के अंदर आ गए। तो अस्सलाम वालेकुम जी।
आज मेरा एंडोस्कोपी के बाद आज नेक्स्ट डे है, तो मुझे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हो रही है। लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़ा कुछ मुझे निकलते हुए और कुछ इरिटेशन हो रही है। तो कल का दिन तो मेरा आके बस सोने में ही गुज़र गया। इस बारी जो मुझे उन्होंने सुलाया तो लगता है कुछ दवाई ज़्यादा ही दे दी थी कि मैं रिकवरी में भी आने के बाद आधा घंटा मुझे नर्स कहती है यार कि तुम मेरे पास 30 मिनट तुमने खूब आराम से अपनी नींद पूरी की है। उनका अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था कि मैं प्रोसीजर के बिटवीन मेरी आँख खुल गई थी, तो वो डॉक्टर भी हैरान, इसको क्या हो गया? तो मैं कहूँ नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे पानी पीना है। वो कहे 2 मिनट सब्र कर जो, सब्र कर जो। बस ये के 2-3 मिनट रह गए थे। तो पिछली बार तो मेरी दोनों थी, इस दफ़ा सिर्फ ये एंडोस्कोपी थी खाली। तो देखिए अभी अल्लाह करे कि जो पिछली बार बैक्टीरिया पॉजिटिव आया था वो इस बार ही नेगेटिव हो जाए, तो थोड़ा सा ज़रा मुझे रिलीफ़ मिले। और अभी आपको लग रहा होगा कि सो सो के मेरी आंखें देखिए कैसी, लेकिन बस सारा दिन मैं सोती रही, मुझे कुछ थकन नहीं महसूस हुई कि बहुत सोया या क्या। और सुबह भी मैं लेट ही 9-10 बजे उठी। अभी लाइबा पीछे नाश्ता बना रही है मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। उसको मैंने कहा है कि मुझे चाय दे दो, तो अभी चाय पीऊँगी गरम गरम, हो सकता है गले को थोड़ा सुकून मिले। तो कल मैं कुछ भी वापसी का तो कुछ भी शूट नहीं कर सकी थी, बस थोड़ी गनूत की थी। तो ये अच्छा था, शहरयार था मेरे साथ, और वही, बल्कि लास्ट टाइम तो मुझे इतना नहीं, मैं खुद ही चल के आई थी। इस बार ही मुझे उसको थोड़ा पकड़ना पड़ा था। तो जी हाँ, लाइबा मेरे लिए चाय लेके आई है, चाय पीऊँगी मैं। वो लोग पीछे अपना नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।